तो कैसे हो वन पीस फैंस। तो आज मैं तुम लोग को इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा कि इमू का एक्चुअली में पावर कैसे वर्क करता है, इमू का डबल कॉन्ट्रैक्ट कैसे वर्क करता है, क्या इमू हाकी यूज़ कर रही है, क्या ये डबल फ्रूट पावर है, क्या एक एक्चुअली में ये डबल का ही पावर है। तो इस वीडियो में ये पूरा एक्सप्लेन करने का कोशिश करूँगा। तो बिना किसी रुकावट या बकचोदी के मैं वीडियो चालू करता हूँ। तो उससे पहले हम लोग को देखना होगा इमू जो अभी डोरी ब्रोगी को जो ऐसे पावर दिया, जैसे रिकार्नेट किया वो लोग को डबल कॉन्ट्रैक्ट के जरिए। तो हम लोग को एक तो कंफर्मेशन होगा कि इमू एक्चुअली में जो कि ऑलरेडी डैमेज चीज़ है उसको हील नहीं कर सकती। जैसे ब्रोली का आर्म हम लोग ने देखा था, वो 100% हील नहीं हुआ था। 100% क्या, हील ही नहीं हुआ था, बस वो ऐसे ही जुड़ गया था, हवा में ही बस फ्लो कर रहा था। डैमेज जो ऑलरेडी इमोर्टल बॉडी के पहले है वो एक्चुअली में इमू उसको फिक्स नहीं कर सकती। वो बाद में जो भी उसका बॉडी पार्ट्स, जैसे तुमको मतलब मान के चलो गोरोसे का जो स्कार्स है ना, वो लोग उसका बैटल गोरोसे बनने के पहले के स्कार्स है, वो इमोर्टल बनने के पहले के स्कार है। उसके बाद के जो स्कार जो हुआ वो गोरोसे के वो हील हो चुके हैं। जैसे ब्रोगी का ही देखो, जैसे इमू ने उसका बिना उसको इमोर्टल बनाने से पहले तुमने देखा था कि ब्रोगी का हाथ काटा था, और उसके बाद करने के बाद इमोर्टल बनाने के बाद वो हाथ एक्चुअली में रिपेयर नहीं हुआ और वो कटा का हाथ कटा ही रह गया। लेकिन जो फिर बाद में जो डैमेज पड़ रहे थे बाकी सारे लोग कर रहे थे डोरी ब्रोगी, वो एक्चुअली में हील हो जा रहे थे। इससे ये प्रूफ हो जाता है कि इमू एक्चुअली में जो डन बिफोर है ना डबल कॉन्ट्रैक्ट है इमोर्टल की टी देने से पहले, वो एक्चुअली में रिवर्स नहीं कर सकते। वैसे ये और जो उसका बुक है मेन पावर जो बुक है भाई, ये बुक मेरे को लगता है कि कोई जैसे फिल्म रेट में हम लोग देखा था ना, जैसे कैसे म्यूज़िक से मतलब डबल मतलब जो भी डबल है वो कुछ भी है वो इंक्रीज़ होता है, इसे पावर मिलता है। लेकिन इमू का मेरे को लगता है कि इमू का जो पावर है ना वो कम होता है म्यूज़िक से। इसीलिए म्यूज़िक का ब्रुक पूरा मेन फैक्टर रहेगा इस आर्क का, क्योंकि जो गंको और ब्रुक का कनेक्शन जो हम लोग ने देख रहा है उसको भी देख के ही मैं बता रहा हूँ। और नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग को पूरा कंफर्मेशन मिल ही जाएगा कि इमू का एक्चुअली में पावर क्या है, क्योंकि लूफी आने वाला नेक्स्ट चैप्टर में है। इसे मेरे को ऐसा कैसे पता, क्योंकि मैंने जो चैप्टर का हर चैप्टर के बाद एक एडिटर कमेंट रहता, तो कमेंट में मैंने देखा था कि लूफी वैसे इनको मतलब इमू फाइनल फाइट होने वाला है। इस आर्क का फाइट तो मेरे को नहीं लगता होगा, क्योंकि क्लैश होगा और लूफी को डिस्ट्रॉय कर देगी इमो, या तो इमू का पोजीशन जो इमू की है वो हट जाएगा गंको से, और हम लोग को एक्चुअली में गंको और ब्रूक का बैक स्टोरी देखने को मिले। कुछ और भी हो सकता है, क्योंकि होली जो मरीन जोन से वो एक्चुअली अटैक हो रेवोल्यूशन आर्मी ने अटैक किया हुआ, कुछ भी हो सकता है। तो पावर सिस्टम की बात करते हैं, मेरे को ये ऐसा लगता है ना कि इमू का जो पावर है ना वो एक्चुअली में बुक से आता है, वो एक्चुअली में एक डेविल है। और ये डेविल फ्रूट पावर नहीं है, वो एक्चुअली में ही डेविल है, इसलिए वो पावर किसी को भी दे सकती है, कुछ भी पावर इमॉर्टल बना सकती है। और या तो हो सकता है कि इमू पास कुछ सुपर रेयर जो डेविल फ्रूट है वो हो सकता है, लेकिन आई डाउट। और ये मैजिक पावर भी नहीं लगता, ये मेरे को कुछ टेक्निक लगता है, कुछ काउंटर अटैक लगता है। जो ये जैसे सोमर्स भी अभी हील होने लगा, गवान भी सोमर्स को परमानेंटली डैमेज नहीं कर पाया, और जो गवान ने जो सोमर्स को काटा है वो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे काटा था कि जिससे रीजनरेशन हो, लेकिन लेट से हो। रीजनरेशन लेट से हुआ था गवान का, इसलिए गवान काफ़ी स्लो रीजनरेट हो रहा है, इसलिए गवान अरे मैं गवान क्यों बोल रहा, सोमर्स बोलना चाहता, सॉरी। और जो किलिंगम वगैरह वो सारे लोग इमू से जुड़े हुए हैं। और हम लोग को ये भी मिल सकता है कि एक्चुअली में जो डबल पावर है वो मतलब किसका वीकनेस क्या है, जो काउंटर कैसे कर सकता है लूफ़ी। मेरे को लगता है लूफ़ी का ड्रम्स ऑफ लिबरेशन है वो एक्चुअली में काउंटर करेगा इमू का पूरा फॉर्म में। और उस सब मेरे को लगता है कि बहुत ही ज़्यादा एक्स फैक्टर रहेगा, डोरियन ब्रोगी कंट्रोल करते हैं इस आर्क में। और लोकी ही मेरे को लगता है कुछ ना कुछ बताएगा, क्योंकि मेरे को लगता है जो किंग हालत है ना उसको एक्चुअली में इमू ने इमोर्टल बना दिया था, और उसके बाद लोकी ने उसे किल किया था अपने फादर को। और लोकी हम लोग को पूरा का पूरा लोड देगा। जारुल जो है ना, जारुल वो भी हम लोग को कुछ बता सकता है, क्योंकि जारुल बहुत ही ज़्यादा ओल्ड आदमी है। उसका एक्चुअली में ओल्ड वुमेन ड्रीम था, क्योंकि वो एक्चुअली में इमू से मिला है और इमू का पावर के बारे में पता है, लेकिन वो एक्चुअली में इमू से बात नहीं करता, क्योंकि उससे कुछ ना कुछ तो कॉन्ट्रैक्ट है, और वो एक्चुअली में इमोर्टल नहीं बना। और जो उसका जो सर में जो तलवार जो उसका चुभा हुआ, जो कि शॉर्ट जो लगा हुआ है जिसे हेलमेट वो नहीं निकालता, वो भी एक्चुअली में कुछ ना कुछ सेंस बनाता है, क्योंकि एक्चुअली में ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई बंदा इतना पावरफुल हो और वो सरवाइव करे उस क्योंकि तुम देखो ना जो कि स्कल्स जो बने थे ना वो सबके सिंग थे एशियन जायंट्स थे, और वो इमू ही बना सकती है, क्योंकि देखो सारे के सारे जो भी जायंट्स है डोरियन ब्रोगी वो लोग को ओनी के जैसा सिंग आ गए और डेविल जैसे विंग्स आ गए, वो एक्चुअली में इसीलिए है।
इस हिसाब से हम लोग को तो ये कंक्लूजन मिलता है कि ईमू के पास ना ही डेविल फ्रूट है और ना ही कोई आलतू फालतू मतलब हाकी को यूज़ कर रही है। एक्चुअली में एक डेविल है, ईमू खुद ही एक डेविल है जो कि अपना बुक से मैजिक करके जो स्पेल्स वगैरह उससे पावर निकाल रही है बुक से। और जो वन पीस मेरे को लगता है जो एक्चुअली में वन पीस है वो एक्चुअली उस इस बुक का मिसिंग पेज है जिसको ये वन पीस बोल रही है। वो जॉबवे ने लेके कहीं स्टोर कर दिया, क्योंकि अगर ईमू के पास वो पीस रहता तो ईमू क्यों इतना पावरफुल है, तभी क्यों नहीं दुनिया को कंट्रोल कर लेती है। अभी क्यों बहुत सारे लोग फोर एम्पर वगैरह घूम रहे हैं, लोग को डिफीट क्यों नहीं कर पाए। कुछ ना कुछ तो ईमू के वीकनेस होगा ना, इसीलिए ईमू डरी हुई है और लूफी से इतना डरती है, फोर यंको से इतना डरती है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कर लेना, और मैं एक नए वीडियो के साथ तुरंत ही मिलूँगा तुम लोग से। बाय बाय।